अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, साथियों, मित्रों, कैसे हैं आप जनाब। सुबह बखैर। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, हल्की हल्की सी बारिश हुई है बाहर और मैं हूं आप लोगों के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीज़ा लेकर आने वाला हूं, लेकिन ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, जिनको कोई मसला है, को कैंसर या हार्ट का कुछ भी। पहली बात तो ये कि अल्लाह करे कि किसी को कोई भी बीमारी ना लगे, इंशाल्लाह सारे तंदुरुस्त हों। लेकिन फिर भी दुनियादारी है जनाब, किसी को कोई मर्ज़ है, किसी को कोई बीमारी है। तो स्पेन में एक वीज़ा है जनाब। स्पेन में अगर आपको लगे कि आपकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है स्पेन में ही होगी, या वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं मेडिकल के, हेल्थ केयर के, जो स्पेसिफ़िकली कोई मर्ज़ का इलाज सही कर लेते हैं, तो फिर ये वीज़ा आपके लिए है। तो इसकी सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि आपके पास उस हॉस्पिटल या उसका उसका जो मेडिकल हेल्थ केयर का इंस्टीट्यूशन है, उसका कोई लेटर होना चाहिए जिस पे लिखा हो कि भाई वी आर ऑफरिंग यू टू क्योर यू इन दिस इंस्टीट्यूशन, जिस पे ये बताया गया हो कि भाई वो आपका इलाज करने के लिए रेडी हैं और आपने अपनी तमाम रिपोर्ट्स उनको सेंड की हो और उन रिपोर्ट्स के बेस पे आपकी उनके साथ कन्वर्सेशन हुई हो और ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कन्वर्सेशन वो आपको वहाँ लाने की हामी भर लें, तो फिर आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जितना भी खर्चा होगा उसको उठाने की आपके पास क्षमता है, ताकत है, या आप इस नहज में हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप सस्टेन कर सकते हैं वहाँ पे 15 दिन, 20 दिन या 1 साल या जितना भी टाइम रह सकते हैं, तो फिर आप इस वीज़े को अप्लाई करें। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको वहाँ पे कोई दूसरा हाल ये है कि वहाँ पे कोई बंदा आपको स्पॉन्सर करता हो, आपका कोई रिश्तेदार, को भाई, को संगी, को साथी, को बीवी, को हस्बैंड, कोई भी, तो फिर तो आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ पैसे की बेस पे वहाँ पे जाने हैं, तो फिर आपको इतने पैसे आपके पास होने चाहिए कि जो साबित करें कि आप वहाँ पे इतना टाइम रह सकते हैं। अब इन तमाम रिक्वायरमेंट्स के साथ आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी 1 साल से 2 साल के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तो खैर नहीं, लेकिन अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात ये कि आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, वो सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह, और दूसरी बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से यानी कि मोफा से आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वेरीफाई हो, अटेस्टेड हो, और इसके साथ साथ आपके जो इंश्योरेंस है 30,000 से 33,000 यूरो, वो आप उसको मीट करते हो, प्लस आपके हेल्थ के दूसरे डॉक्यूमेंट्स, प्लस आपने एक फॉर्म जनरेट करना होता है जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है ना दोस्तों। तो BLS इंटरनेशनल ये है जी पोर्टल, ये वेबसाइट है BLS इंटरनेशनल। वहाँ पे जाके जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे ना इस वीज़ा के लिए, तो आपको अपना नाम, पता, एड्रेस, पर्पस, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे देना होगी। जब ये तमाम चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो 2.5 से 3 पेजेस का एक फॉर्म होता है जो जनरेट हो जाता है, उस पर आपके लास्ट पे सिग्नेचर होते हैं, उसका आपने प्रिंट लेना होता है। फिर आपने इंतज़ार करना होता है जी जब आपको अपॉइंटमेंट अवार्ड हो जाए। वैसे तो 15 दिन लगते हैं किसी भी शंजन वीज़ा की मिनिमम अपॉइंटमेंट को ग्रैब करने में और वहाँ पे जाने में, लेकिन अल्लाह ना करे अगर आपको ज़्यादा कुछ सीवियर मसला है तो हो सकता है पहले भी आ सकती है आपको अपॉइंटमेंट। लेकिन ये है कि 15 दिन का ज़हन में रखें, मिनिमम, मैक्सिमम 1 महीना। अच्छा जी, अब आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, इन लाइन है, आपने अपनी टिकट भी ख़रीद ली है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, आइटनरी जिसे हम बोलते हैं, प्लस आपका सारा प्लान कि आपने कितने दिन वहाँ पे रहना है, किस किस हॉस्पिटल में इलाज कराना है, कितना इलाज कराना है, कितने पैसे, वो सारी आपने कवर लेटर में डिटेल में लिखा होगा। तो अब जनाब आप वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे आपको देखा जाता है। हाँ, एक आपके साथ फेवर ये है कि अगर आप अलील हैं या बीमार हैं तो आपके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा भी जा सकता है, लेकिन अगर आप साथ चले जाते हैं किसी तरीके से तो मेरा ख्याल वो ज़्यादा प्लस पॉइंट है। अब आपको वो देखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपकी सवीर हालत को वो जज करेंगे। अल्लाह ना करे अगर आपकी हालत नाजुक है तो फिर आपको ये वीज़ा 15 दिन से पहले भी मिल सकता है, और अगर थोड़ा सा है कि आप यहाँ पे भी उसको क्योर कर रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, और वो इंस्टीट्यूशन भी कह रहा है
कि भाई ये 20-25 दिन के अंदर अंदर भी आ जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जैसे वो आपसे बात करेंगे वैसे ही वो उस इंस्टीट्यूशन से भी बात कर रहे होंगे ना जो आपको बुला रहा है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। अब जनाब आपने ये सारे मामला क्लियर कर लिए हैं और आप वहाँ पे प्रेजेंट भी हैं, आपकी प्रेजेंस भी होगी, और अब मरहला आता है जी आपकी बायोमेट्रिक का, वो भी आपने वहाँ पे कर ली। तो भाइयों वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर भी होनी चाहिए। तो फिर आपकी वहाँ पे फ़ीस आपने पे करनी होती है जो कि 200 यूरो से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर आपका सी वीज़ा है, सिंगल एंट्री है, तो इससे भी कम है, 80 यूरो तक या 90 यूरो तक आपको फ़ीस मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर लॉन्ग स्टे वीज़ा है, डी वीज़ा है, तो फिर आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको जनरली जो ओवरऑल बता रहा हूँ 200 यूरो से ज़्यादा नहीं है, तो आप 200 यूरो तक पैसे अपने पास ले के जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस। दुआ तो यही है कि अल्लाह ना करे किसी को कोई मर्ज़ ना हो, और अल्लाह करे कि हमारे सारे दोस्त जितने भी हैं वो सेहतमंद रहें। लेकिन फिर भी दुनियादारी है, जाना पड़ जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस। और दोस्तों मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, आपको गाइड करता हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। और ये भी कहता रहता हूँ कि भाई आप ख़ुद से अप्लाई किया करें। इस सिलसिले में मैं एक मशवरा भी आपको दे सकता हूँ कि अगर आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है तो कोई अच्छे लोग चुनें, कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो आपका वीज़ा अप्लाई कर दे, एजेंट ना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, सेहत का ख़ास ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।